जिसने भारत को बनाया 190 साल तक गुलाम, वही के प्रधानमंत्री भारत आकर मोदी और हिंदुस्तानियों को कर रहा प्रणाम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर भारत लौटा हिंदुस्तान का बेटा, देश की जमीन पर पैर रखते ही आए आंखों से आंसू। अब दुनिया देखेगी सनातन की ताकत, मोदी ने जो कर दिखाया है उसे बड़े बड़े करेंगे सलाम। मोदी के दुश्मनों के लिए सिर्फ मोदी को झेलना ही मुश्किल हो गया था, लेकिन G20 समिट के दौरान एक नहीं बल्कि दो मोदी दिखेंगे। यह वह प्रधानमंत्री है जिसके रगों में भारत का खून दौड़ता है, और वह उस देश का प्रधानमंत्री है जिसने भारत पर 190 साल तक राज किया था। G20 के लिए दुनिया भर से बड़े बड़े देश प्रमुख अपनी अपनी फौज लेकर भारत पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपना काफिला लेकर दिल्ली आए। उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया भी इस वक्त दिल्ली में है और पीएम मोदी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा हर किसी की नजर उस प्रधानमंत्री पर बनी रहेगी जिसके देश ने भारत को किसी समय पर गुलाम बनाकर रखा था, और आज वह देश उनका गुलाम बना हुआ है। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। यह वही सुनक है जिनके प्रधानमंत्री बनने की दुआ पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और कट्टर सनातनी है। इतिहास में पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। यह हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। ऋषि सुनक सनातन धर्म में कितना मानते हैं, आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि वह अपने घर और अपने ऑफिस में हमेशा एक भगवान की प्रतिमा जरूर रखते हैं, और साथ ही जहां कहीं भी जाए उस प्रतिमा को साथ लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, ऋषि सुनक और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया, यह तीनों ही एक कट्टर सनातनी है और अपने अपने देश में भी सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऋषि सुनक के पूर्वज भारत में ही रहा करते थे। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में रहता था और वे भारतीय पंजाबी हिंदू हैं। ऋषि के माता पिता ने जब भारत छोड़ तो उन्हें यह नहीं लगा था कि जिस देश ने भारत को अपना गुलाम बनाया, इस देश का प्रधानमंत्री उनका बेटा बन जाएगा। ऋषि सुनक भारत के हर रीति रिवाज को मानते हैं, अपने हिंदू धर्म के लिए गर्व भी करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वह हर शुभ कार्य से पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जब भारत की जमीन पर पैर रखे, उस समय वह बेहद भावुक थे और खुद को काबू कर रहे थे। ऋषि सुनक का भारत से एक बहुत गहरा रिश्ता है, इसीलिए वह अपनी पत्नी अक्षता को भी साथ लेकर आए हैं। आपको यह भी बता दें कि सूरत की पत्नी अक्षता के पास भारतीय मूल की नागरिकता भी है। आपको मालूम होगा, अक्षता मूर्ति भारतीय अरबपति एनआर नारायण मूर्ति की बेटी है। पत्नी भारतीय मूल के होने के साथ साथ ऋषि सुनक के दादा दादी भी भारतीय रहे हैं। इस वजह से कहा जाता है ऋषि का संबंध भारत से गहरा है। सांसद बनकर जब ऋषि सुनक पार्लियामेंट पहुंचे थे तो उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। सुना है जब भी मोदी और सुनक की मीटिंग होती है, दुनिया डर जाती है कि कहीं ब्रिटेन भी दूसरा भारत ना बन जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक पहली बार भारत आए हैं और दावा किया जा रहा है भारत और ब्रिटेन के बीच, मोदी और सुनक के बीच कोई बहुत बड़ी डील होगी। जाहिर है ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने के साथ ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत का ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, समुद्री सुरक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज जैसे विभिन्न मुद्दों पर सार्थक दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और अब G20 के मौके पर ऋषि भारत आए हैं तो मोदी और ऋषि आमने सामने बैठकर जरूर बात करेंगे और ब्रिटेन और भारत के संबंध को गहरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल उस वक्त का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है जब मोदी और सुनक की आमने सामने बैठकर बात होगी। ब्रिटेन के अंदर तो सुनक को दूसरा मोदी भी कहा जाता है। G20 की बैठक पर बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बैठेंगे जिनकी रगों में खून भी एक जैसा भारतीय है। हर किसी को उसे तस्वीर का इंतजार है। दोस्तों, अगर आप भी देश में G20 की बैठक होने से खुश हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।